हे एवरीवन, मैं हूं सुधा और आप देख रहे हैं मेरी चैनल सुधा के संसार को। तो वेलकम बैक टू माय चैनल सुधा का संसार। मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नई रेसिपी लेकर के आई हूं। तो ये है मेरे डिनर की रेसिपी जो मैंने आज डिनर में बनाया है अपनी बिटिया की फरमाइश पे। कढ़ाई पनीर और गेहूं के आटे का नान, और ये जो रसगुल्ले हैं ये रेडीमेड हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करेंगे। मेरे पास 100 से 150 ग्राम जैसे पनीर थे। हम 2 ही लोग थे तो मैंने इतने ही पनीर की सब्ज़ी बनाई है। तो ये देखिए, ये पनीर को मैंने थोड़े मोटे मोटे डाइस में काट लिए हैं और काट करके अब ये हैं इसे मैरिनेट करने वाले मसाले, जो कि काली मिर्च है, हाफ़ टी स्पून जैसा, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर है और हाफ़ टी स्पून काश्मीरी लाल मिर्च, और ये बीच में बेसन है 1 टेबलस्पून जैसा, और नमक है। इन सभी चीज़ों को मैं एक साथ मिला लूँगी अब चम्मच की मदद से, और मिला करके सबको एक साथ कर लूँगी। इसलिए मैंने इस तरह से प्लेट में जो है मिला रही हूँ इन मसालों को या मैरिनेशन को, क्योंकि जो पनीर होते हैं अगर उसे आप बाउल में मिलाते हैं किसी चीज़ के साथ मैरिनेट करते हैं तो जो पनीर की एजेस हैं, साइड वगैरह कोना है, वो सब डिस्टर्ब हो जाता है, बिखरने लगते हैं, टूट जाते हैं। तो इसी तरह से बहुत ज़्यादा बड़े प्लेट में नहीं और ना ही छोटे प्लेट में, मैंने एकदम मीडियम साइज़ के प्लेट में इन मसालों को फैला लिया है मिक्स करके, और फिर इसमें पनीर को मैं काट करके जो रखी थी उसे मैं डाल दी हूँ, और डाल करके इन सबको एक साथ कोट कर लूँगी। इस तरह से आप अगर मसालों को कोट करेंगे तो सभी मसाले इक्वली कोट हो जाएंगे। और देखिए कितने अच्छे से कोट हो गया है ना, कुछ भी नहीं, ना पनीर टूटता है ना बिखरता है, और मसाले भी नहीं रह गए हैं प्लेट में, सभी अच्छे से चिपक गए हैं। तो इसी तरह से थोड़े से चौड़े प्लेट में ही आप पनीर को हमेशा मैरिनेट करें। अगर दही वगैरह डालना हो, हालांकि इसमें दही नहीं पड़ता है, तो दही वगैरह अगर डालना हो तो भी आप किसी बड़े बर्तन में ही पनीर को जो है ऐसे मिक्स करें। ये देखिए, फिर मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया, उसमें रिफ़ाइन तेल मैंने पहले से डाल करके हाई हीट पे पहले ही तेल को गर्म कर लिया था, और अब जो है पनीर को मैंने इसमें डाल दिया है। डाल करके हाई हीट पे ही इसे फ्राई करूँगी, मगर छोड़ना नहीं है। पनीर क्या है, बहुत ही नाजुक चीज़ होता है, वो तुरंत ही जल जाता है। तो इसे चलाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा देर में हल्के हाथ से, और धीरे धीरे करके इसे फ्राई करते जाएंगे। ये देखिए, ये अच्छे से फ्राई भी हो गए हैं, ना ही टूटा है ना बिखरा है, ना ही बहुत ज़्यादा मतलब लगा है, मतलब काले हुए हैं, बहुत अच्छे से एकदम गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं सारे पनीर मेरे। तो ये मैं अब इसे फ्राई करके निकाल लूँगी प्लेट में। मैंने इसे एक साइड कर लिया है। ये देखिए, निकाल करके मैंने रख लिया। देख रहे हैं पनीर एकदम सॉलिड है, सभी ना ही कुछ हुआ है, और बहुत अच्छे से सारे मसाले इस पर कोट भी हो गए हैं। अब आगे का प्रोसेस मैं दिखाऊंगी आपको। ये हैं मसाले जो मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी। अदरक है 1 इंची जैसा, 10 से 12 जैसे लहसुन की कलियां हैं, 2 बड़े मीडियम साइज़ के प्याज हैं, 1 टमाटर है, 3 हरी मिर्च है। तो ये है मलाई, जो कि अभी इसमें 2 टेबलस्पून जैसा है, और कसूरी मेथी है। ये मैं अभी इस्तेमाल, ये देखिए, रिफ़ाइन तेल मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, और इसमें मैंने जीरा भी डाल दिया फ़ौरन के लिए, और 2 खड़ी लाल मिर्ची को तोड़ के डाल दिया है, और तेज़पत्ता 2 से 3 तोड़ के मैंने इसमें डाल दिया है। यही फ़ौरन मात्र डालूँगी। और इसके बाद मैं इसमें प्याज को, जो मैं प्याज रखी थी 2 मीडियम साइज़ के, उसे थोड़े छोटे छोटे डाइस में काट करके अब इसमें मैं तेल में डाल दूँगी। अब इसे फ्राई करेंगे, मगर इसी समय मुझे याद आया कि मुझे कल कुछ ज़रूरी काम है। तो मैंने जो सब्ज़ी बनानी थी मुझे कल, तो उसकी सब्ज़ी को बनाने के लिए मसाले को अभी इसी के साथ मैंने रेडी कर लिया, क्योंकि मसाला सेम ही होगा उस सब्ज़ी का भी। तो जितने भी मसाले मैंने आपको दिखाए थे, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, सबको जस्ट डबल कर लिया। 2 प्याज थे 4 प्याज कर लिया, 1 टमाटर है 2 टमाटर कर लिया, बाकी चीज़ों को भी डबल कर लिया। और ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च के को जो रखा था उसे मिक्सर की जार में क्रश कर लिया है। और जो प्याज थे मेरे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, उसे गोल्डन ब्राउन करने के बाद मैंने इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को क्रश करके डाल दिया है। अब इन सभी को भी थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। थोड़ी देर मतलब 30 सेकंड जैसा, बहुत ज़्यादा नहीं भुनना होता है, बस उसका जो फ्लेवर है वो मतलब खुशबू फैलने लग जाए, तब आपको समझ में आया कि जो अदरक लहसुन है वो भुना चुका है। अब इसमें मैं सूखे मसाले जो है, पहले टमाटर डाल दूँगी। ये देखिए, 2 टमाटर जो मैंने दिखाए थे उसे मैंने काट के डाल दिया है बारीक बारीक। अब इसे भी थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। ये देखिए, बस सभी को हाई हीट पे अभी तत्काल भूनते चले जाएंगे।
क्योंकि इसे कल केवल भूनना ही है, बाद में तो ये पकाना ही है पानी में। तो ये देखिए ये भुन गए हैं। अब मैं सूखे मसाले आपको दिखा देती हूँ। ये है हल्दी पाउडर हाफ टेबल स्पून जैसा, ये काली मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, ये वो एवरेस्ट का मटन मसाला पाउडर है 4 टेबल स्पून जैसा, और काश्मीरी लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, और धनिया है, धनिया पाउडर है 4 टेबल स्पून जैसा। इन सारी चीज़ों को मैं डाल दी हूँ एक साथ करके, और इन सबको डाल करके 1 गिलास जैसा पानी मैंने इस मसाले में डाल दिया है, और सबको एक सार करके मतलब मिला दूंगी। मिला करके अच्छे से मिलाना है ताकि कोई भी एरिया जो है मसाले से ना ही मतलब खाली रहे, सब मिल जाए अच्छे से। तो ये सबको मिला करके और अब मैं इसे ढक करके छोड़ दूंगी एकदम लो फ्लेम पर, और ये इधर पकता रहेगा। आगे मैं नान बनाने की तैयारी करूँगी क्योंकि नान को भी कुछ देर फर्मेंट करना है। तो ये देखिए ये है गेहूं का आटा, जैसे कि मैं पहले ही बताई थी गेहूं के आटे से बनाऊंगी। तो गेहूं के आटे को मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जो नान है केवल मैदे से बनता है, मगर मैदे का नान जो है हेल्थ के लिए सही नहीं होता है, और देखने में भले अच्छा लगता है मगर वो खाने पे बहुत ज़्यादा ही हैवी लगने लगता है। तो गेहूं के आटे को और मैदे को दोनों को बराबर मात्रा में आधा आधा अगर आप ले लेंगे तो ये जो नान है एकदम होटल के स्टाइल का दिखेगा भी, खाने में भी वैसा ही लगेगा, मगर आपको ज़रा भी हैवी नहीं लगेगा, ना खाते समय ना ही पेट में पचाते समय। तो इसलिए गेहूं के आटे को और मैदे को बराबर बराबर मात्रा में इस्तेमाल करके आप नान ज़रूर एक बार बना कर मेरी मेथड से देखिएगा। बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूज़फुल ये टिप है मेरी। तो इसमें मैंने 5 से 6 टेबल स्पून जैसा दही डाल दिया है बीच में जगह बना करके, और ये है बेकिंग पाउडर जो हाफ टेबल स्पून जैसा मैं डाल रही हूँ, और ये है बेकिंग सोडा 2 चुटकी जैसा मैंने इसमें डाल दिया है, और इसके बाद ये है नमक जो मतलब आधा से भी कम है, और ये आधा चम्मच जैसा शक्कर है। आधा से भी कम नमक था और आधा चम्मच जैसा शक्कर था, सबको मिला दिया मैंने, और अब दूध की मदद से ही इसे गूँथूँगी। यदि आपके पास दूध अवेलेबल हो तो आप ज़रूर दूध से ही नान के आटा को हमेशा गूँधने का प्रयास करें, क्योंकि दूध से गूँधा हुआ बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मेरे पास दूध थे एक्स्ट्रा, इसलिए मैंने उसे पहले जो दूध था, जो कटोरी से मैंने आटा को नापा था उसी से आधा कटोरी देखिए मैं दिखा रही हूँ, सबसे पहले दूध को मैंने डाल दिया, इतना आटा को गूँध लिया, थोड़ा सा और दूध मैंने इस्तेमाल किया है, और कुछ 4 से 5 चम्मच जैसा दूध उसमें बच गया है। थोड़ा सा और इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि जो आटा है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, इसलिए मैंने इसे थोड़ा और दूध इस्तेमाल करके इसे चिपचिपा सा डो लगाया है। और इसके बाद लास्ट में डो लग जाने के बाद जो 2 टेबल स्पून जैसा, 2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइंड तेल को इस्तेमाल करके ऊपर से पॉलिश कर दें आटा को, और फिर अच्छे से चारों तरफ से मिला लें। मिला करके गूंद करके उसे नीचे की तरफ टक करके और ढक करके आधा घंटे के लिए बस छोड़ दें। ये दूध बच गई है मेरे पास, तो ये मैं इसे सब्जी में डाल दूँगी क्योंकि मलाई तो मुझे डालना ही है, तो दूध का इस्तेमाल सब्जी में ही कर दूंगी। ये मसाले जो है मेरे ये अब एकदम अच्छे से भुन चुके हैं। अब ये भुने हुए मसाले को मुझे 2 जगह सेपरेट करना है। तो ये देखिए कटोरी से मैंने निकाल लिया, ये छोटी कटोरी है जो कि जिसमें हम सब्जी वगैरह सर्व करते हैं। तो मैंने कटोरी से निकाल करके अलग कर दिया, और इतने मसाले को मैंने ठीक हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, और जो हाफ बचा हुआ था उसे कढ़ाई में छोड़ दिया। और अब देखिए ये मलाई है जो मैं पहले 2 टेबल स्पून जैसा दिखाई थी, तो 2 टेबल स्पून जैसा मैंने इसमें और भी मलाई का इस्तेमाल किया है। 4 टेबल स्पून मैंने मलाई को मतलब डाल दिया है। तो ये देखिए मेरे पास मलाई एक्स्ट्रा बचे हुए थे, इसलिए फ्रेश मलाई है ये, मतलब जो रोज़ के दूध का रहता है उसे मैंने डाल दिया है। इतना मलाई मेरे पास था अवेलेबल। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप दूध पाउडर अगर हो, जैसे मिल्क पाउडर वगैरह होता है, तो आप इसमें डाल सकते हैं। ये जो सब्ज़ी है ये कढ़ाई पनीर है, इसलिए मीठी नहीं करनी है मुझे, तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी मीठा चीज़ इस्तेमाल नहीं करूँगी। बस ग्रेवी को थोड़ा थिकनेस और थोड़ा सा बटरी फ्लेवर लाने के लिए इसमें मलाई या मिल्क पाउडर वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा आपको मगज, काजू का पेस्ट या कुछ भी बहुत सारा तामझाम करने का ज़रूरत नहीं है। आप मलाई डालने के बाद मैंने देखे कि मैंने इसमें कसूरी मेथी और मैं उसमें धनिया पत्ती डाल दी। अब ये है मेरे घर का पिसा हुआ जो मसाला है, गरम मसाला, वो मैं इस्तेमाल कर दी हूँ, इसमें डाल दी हूँ हाफ टेबल स्पून जैसा। ये जो गरम मसाला है इसकी रेसिपी अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आप लोगों को एक दिन ज़रूर दिखाऊंगी कि इस गरम मसाले को भी ऐसे ही नहीं बनाया जाता है, इसका भी एक
मतलब परफेक्ट रेशियो होता है, उस हिसाब से ही गरम मसाले को तैयार किया जाता है। आपके डिमांड पे ही मैं इसकी रेसिपी आपको दिखाऊंगी। मेरे पास जो ये सब्जियां थी, शिमला मिर्च, टमाटर और जो प्याज था, उसे बड़े बड़े डाइस में मैंने काट लिया था और इसे थोड़े से रिफाइन तेल में सौटे करके और 2 चुटकी जैसा सब्जी में मैंने नमक इस्तेमाल किया था फ्राई करते समय, क्योंकि नमक हमेशा इस्तेमाल करें फ्राई करते समय सब्जियों को, उससे क्या है कि नमक अंदर तक चला जाता है। तो ये देखिए मैंने फ्राई की हुई सब्जियों को भी मसाले में डाल दिया, बाकी सारी चीज़ें इसमें डली हुई थी। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी करीब 1.5 से 2 गिलास जैसा, इसलिए क्योंकि पानी को करीब मतलब सुखा करके मुझे 1 गिलास जैसा करना है। तो पकाना भी है सभी चीज़ों को, अभी पनीर भी डालूँगी और थोड़े से ग्रेवी को गाढ़ा भी करना है। तो ये देखिए अब ये सभी चीज़ों को मैंने मिला लिया है, मिला करके अब इसमें मैं ये देखिए थोड़ी देर के लिए ढक रही हूँ। ढकने के बाद ये जब खौल जाएगा तो खौलने के बाद फिर मैं इसमें पनीर डालूँगी। देखिए पानी खौलने लगा है, अब इसमें मैं पनीर का इस्तेमाल करूँगी। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो फ्लेवर जो है, तरीका ये कितना चेंज हो गया है, कलर वगैरह। अब देखिए इसमें पनीर को मैंने डाल दिया है। पनीर डालने के बाद फिर इसे मैं 1 मिनट के लिए फिर से ढक करके छोड़ दूँगी, क्योंकि अभी भी ये 50% गाढ़ा होना बचा है। तो 1 मिनट ही छोड़ूंगी, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगा, बहुत पानी नहीं है क्योंकि सब्जियां हैं अंदर में, इसलिए इतना ज़्यादा दिख रहा है। ये देखिए 1 मिनट के बाद मैंने इसे ढक करके छोड़ दिया था। अब खोल के आपको दिखा रही हूँ, देखिए गाढ़ी हो गई ना सब्जी। तो ये अभी ठंडा करने मतलब ये बंद कर दूँगी और जब मैं आपको 1-2 मिनट के बाद फिर से दिखाऊँगी तो आप देखिएगा कि और गाढ़ी हो जाएगी। तो बस ये हो गया है कंप्लीट। मैं अब इसे बंद करके ढक करके छोड़ दूँगी। अब मैं आऊँगी अपने नान को बनाने की तरफ। तो ये देखिए आटा, ये देख रहे हैं कितना सॉफ्ट, एकदम ही सॉफ्ट रुई की जैसा एकदम हो गया था, एकदम लचीला। तो बस ऐसा ही आटा हमें चाहिए होता है। अब इसमें से मैं एक थोड़ा सा मीडियम साइज़ का पेड़ा, ना तो एकदम छोटा ना ही बहुत बड़ा, मीडियम साइज़ का पेड़ा मैंने काट के निकाल लिया। और अब प्रोसेस दिखाऊंगी कि क्या क्या इस्तेमाल करते हैं नान को बनाते समय। तो पानी है, बटर है, काला तिल है, धनिया पत्ती है और ब्रश है, जो कि मैं बटर और पानी को लगाने के लिए ब्रश का इस्तेमाल करूँगी। अब ये देखिए ये गेहूं का आटा है, मैदा नहीं है। गेहूं का आटे में मैंने इसे डिप कर दिया, जो मेरे पास पेड़ा था डो का, और उसके बाद फिर इसे फैला करके इसमें काले तिल और धनिया पत्ती को मैं पहले इसमें थोड़ा सा चिपका दूंगी और उसके बाद इसे बेलूंगी। ये इस तरह से करने से क्या है कि जो तिल और धनिया पत्ती है बहुत अच्छे से चिपक जाते हैं। देखिए देख रहे हैं ना कितने अच्छे से चिपक गए हैं सारे। तो बस इसीलिए इसे उसी समय रखा जाता है। मगर धनिया पत्ती को आप कुछ देर पहले धो करके, सुखा करके, काट के तब इस्तेमाल करेंगे तो बेलते समय आपको कोई भी विशेष झंझट नहीं होगी। नहीं तो धनिया पत्ती गीली होने पे चिपकना शुरू हो जाएगा और फिर रोटी फैल नहीं पाएगी। ये हो गया है। अब पीछे मैंने उसमें पानी लगा दिया अच्छे से चारों तरफ और उसके बाद तवा को मैंने हाई हीट पे गरम किया था। हाई हीट के बाद जब मैंने इसमें नान डाल दिया तो इसे लो फ्लेम पर मैंने कर दिया है, दिखा भी रही हूँ मैं आपको। और ये देखिए ये अपने से ही एकदम लो फ्लेम पे रखा हुआ है, अपने से ही ये धीरे धीरे करके फूलना शुरू हो गया है। दिख रहे हैं, मैं दिखा भी रही हूँ आपको, लो फ्लेम पे ही है। तो ये धीरे धीरे अपने से ही फूलना शुरू, यही सही निशानी है कि डो जो है आपका एकदम परफेक्ट तरीके से गूंदा गया है। अब ये है सब्जी मेरी, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। बोला था ना मैंने कि ये गाढ़ी हो जाएगी, तो देखिए गाढ़ी हो गई है सब्जी। तो बस ये अब कंप्लीट हो गई है। मैं अपनी बिटिया के खाने की थाली को अब लगाने के लिए सब्जी को कटोरी में मैंने डाल दिया और अब ये नान सेकना मैं शुरू करूँगी। तो नान को मैं 2 तरह से सेक के आप लोगों को दिखाऊंगी कि घर की जो गृहिणियाँ हैं, अगर उनके पास जो कोयले वाली या लकड़ी वाली अंगीठी नहीं है और या चूल्हा नहीं है, ओवन नहीं है, तो भी आप ऐसे करके नान को आराम से बना सकते हैं। तो एक तरीका है कि इस तरह से चिपका के नान को पीछे तरफ से, और आप तवा को पलट के डायरेक्ट आंच पे सेक सकते हैं तवा के ही साथ। और एक तरह से और दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये देखिए अब मेरा जो नान है वो अच्छे से सीख गए हैं। उसके बाद मैं इसमें अच्छे से बटर लगा दूंगी और लगा करके इसे मैं अपनी बिटिया की प्लेट में रख दूंगी और उसे खाने के लिए दे दूंगी। तो आप देख रहे होंगे कि ये कितनी अच्छी कुरकुरी एकदम सिकाई है। और उसके बाद फिर ये तोड़ के भी दिखाएगी।
तो आप देखेंगे कि ये 2 उँगलियों से टूट जाएगी। तो ये सही निशानी है किसी भी रोटी या पराठा या पूड़ी का कि जब आप तोड़ते हैं तो उसके लिए दूसरे हाथ को आपको लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। वो कितनी सॉफ्ट है उसी से पता चल जाता है। तो ये प्लेट जो है मेरी बिटिया की जो खाने का है वो तैयार हो गया है। तो मैं अब आप लोग को दिखाऊंगी, वो खा करके भी दिखाएगी, आपको तोड़ के भी दिखाएगी कि कैसे बने हैं मेरे नान। तो ये देखिए तोड़ रही है, एकदम आराम से टूट गया। बस देखिए मैदा और गेहूं का आटा दोनों मिक्स किया हुआ है। इतनी आसानी से और इतना अच्छा ये नान बना था कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप भी अपने घर में सभी लोगों को इसी तरह से नान बना के खिलाएं। बहुत ही टेस्टी लगती है और हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा है। केवल मैदे का नान क्या है कि पेट के लिए भी अच्छा नहीं होता है और खाते समय हमारा मन भी मैदे के नान से बहुत जल्दी भर जाता है, हम खा नहीं पाते हैं। इसीलिए गेहूं के आटे को मिक्स करके नान ज़रूर बनाएं। अब देखिए मैं दूसरे प्रकार के जो नान को मैंने बनाया था ये मैं फिर से आ गई। बिटिया मेरी खा रही है, उसे एक और देना है। दूसरे प्रकार का जो नान है मैं उसे बनाने के लिए तैयारी फिर करना शुरू कर दी। थोड़ा सा मैंने पेड़े को बेल लिया छोटा ही, और उसके बाद काले तिल लगा रही हूँ और धनिया पत्ती मैं इसमें लगा रही हूँ और लगा करके इसे फिर मैं बेल दूँगी। तो ये देखिए ये हो गया है। अब इसे मैं बेलूँगी, बेल करके इसे बड़ा कर लूँगी। ये देखिए ये हो जाएगा और ये इसी तरह से बेल धीरे धीरे करके बेल लें और बेल करके जिस तरह से भी आपसे बने आप इसे अच्छा बड़ा कर लें। और बड़ा करने में अगर कोई दिक्कत जा रहा है तो थोड़ा बड़ा बेल करके, और देखिए इसे ऐसे हाथ से भी आप स्ट्रेच करेंगे तो ये बड़ी हो जाएगी। और जो मैदे की रोटी होती है ना या मैदे का जो नान होता है, आप उसे कितना भी खींचेंगे तो वो फिर वापस छोटी हो जाएगी। गेहूं के आटे का मिला हुआ इसलिए अपने साइज़ में ही है। तो मैंने थोड़े से खींच करके उसे बड़ा कर दिया और ये देखिए तवे पे फिर वैसे ही हाई हीट पे तवा गरम किया, लो फ्लेम पे उसे छोड़ दिया। और फिर देखिए अब इसे मैं स्पैचुला की मदद से पूरे नान को उखाड़ लूँगी। ये एकदम आसानी से एकदम उखड़ जाएगा और आराम से देखिए मैंने निकाल के दिखा दिया आपको, ये एकदम आराम से निकल गया। और अब मैं इसे सेक के भी आपको दिखाऊंगी। देखिए पीछे से कितना अच्छा कलर आ गया है, बिल्कुल जैसे हम कोयले की या लकड़ी की आंच में सेकते हैं वैसा ही दिख रहा है। और बस अब इसे डायरेक्ट आप गैस के ऊपर सेक दें। बिल्कुल भी किसी प्रकार से कोई आपको नहीं बोल सकता कि ये जो नान है आपने रेस्टोरेंट से नहीं मंगाया है या रेस्टोरेंट का नहीं है। तो बस यही जो टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं जो कि मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके बताती रहती हूँ। तो आप अपने बच्चों को या घर के लोगों को इस तरह से चीज़ों को बना करके ऐसे छोटे छोटे टिप्स को इस्तेमाल करके बना के देंगे तो वो खुश भी हो जाएंगे और बच्चे कभी भी बाहर के खाने के प्रति ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। वो घर का ही खाना खाना पसंद करेंगे और मैं चाहती हूँ कि बच्चे घर का ही खाना हमेशा खाएं, वो बाहर का ना खाएं। और ये हो गई मेरी जो खाने की थाली है तैयार। तो ये मैं आपको फिर से सब्जी दिखा रही हूँ। अब आप बताएं कि मेरी डिश और मेरी टिप्स और ट्रिक्स आपको कैसी लगी। तो चलिए आप सभी मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।